स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 4, जो कि आपकी 20 मार्क्स की है। क्लास 8 के बच्चों के लिए विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 27 सितंबर 2021। यहाँ पे आपको निर्देश दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपके 1 अंक हैं, 5 से लेकर 6 तक 2 अंक हैं और 7 से लेकर 10 आपके 3 अंक हैं। तो यहाँ पे आपको पद्यांश को पहले पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर देने हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि ये एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों को पंखों पर थिरकता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये वर्कशीट में हमने पढ़ा था, अच्छे से समझा था। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, तो आपको धरती शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो धरती शब्द का हमारा विलोम शब्द अंबर हो जाएगा, तो आप इसमें अंबर लिख लेंगे। फिर है सौरभ शब्द का अर्थ होगा, सौरभ शब्द का अर्थ हमारा महक होता है, तो आप इसमें महक कर लेंगे। भाप शब्द का लिंग बताइए, तो भाप शब्द हमारा स्त्रीलिंग है, तो आप इसमें स्त्रीलिंग कर लेंगे। फिर है चिट्ठी शब्द का बहुवचन, तो चिट्ठी शब्द का बहुवचन हमारी चिट्ठियाँ हो जाएंगी, तो आप इसमें चिट्ठियाँ कर लेंगे, ये आपका चिट्ठियाँ हो जाएगा। फिर है ऊपर के पद्यांश में 2 शब्द चुनकर लिखिए, तो 2 शब्द लिखने हैं और बादल शब्द की 2 बारें बची। तो पहला का आपका यानी धरती शब्द का विलोम शब्द अंबर हो जाएगा, सौरभ शब्द का अर्थ आपका महक हो जाएगा, भाप शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, चिट्ठी शब्द का बहुवचन आपका चिट्ठियाँ। ऊपर पद्यांश में आपको 2 शब्द बताने थे, तो बादल और पेड़, और बादल शब्द के आपको पारे बची, तो घन और मेघ, आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन में पूछा गया हमारे भगवान के डाके कौन है, तो आप इसका आंसर करेंगे भगवान के डाके पक्षी और बादल हैं। फिर 8th क्वेश्चन हो जाएगा भगवान के डाके द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है, तो आप इसका आंसर करेंगे भगवान के द्वारा लाई गए डाके की चिट्ठियाँ पेड़ पहाड़ पानी बाँचते हैं। प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा हम केवल क्या आंकते हैं, यानी हम क्या आंकते हैं केवल, तो आप इसका आंसर करेंगे हम केवल ये आंकते हैं कि देश की सुगंध दूसरे देश को सुगंध बेचती है और एक देश की भाप दूसरे देश में बहती है पानी बनकर। प्रश्न नंबर 10 है एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए, तो आप इसका आंसर करेंगे इसका अर्थ यह है कि एक देश में जब पानी से भाप बनती है तो वह हवा में जाकर बादल बन जाता है और वह बादल हवा की सहायता से दूसरे देश में जाकर पानी रूप बरसता है। तो ये आपको इसका हमारी भाषा में इसका अर्थ हो जाएगा। तो आपकी आज की मूल्यांकन कार्य पत्रक बहुत इजी थी, कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।